नमस्कार, हरिभूमि न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पहली बार शोक सभा में आ सकते हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा। हमलों से दहला मिडल ईस्ट। शेख हसीना दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी, बोली कोर्ट में करूंगी सरेंडर। स्पेन के जंगलों में अब तक की सबसे भीषण आग, 12 लोगों की मौत, 19 लोग लापता। एथेंस में हवा में टूटी विमान की खिड़की, यात्री का सिर और कंधा बाहर खींचा, सहयात्रियों ने बचाई जान। 40 साल बाद न्यूजीलैंड पहुंचे पीएम मोदी, दोनों देश फाइनल करेंगे ऐतिहासिक FTA डील। अब खबरें विस्तार से। मिडिल ईस्ट में मचे भीषण युद्ध के बीच ईरान में नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खamenei शनिवार को पहली बार सार्वजनिक रूप से दुनिया के सामने आ सकते हैं। वे कोम शहर की हजरत मोहम्मद मासूमेह दरगाह में अपने पिता और पूर्व सुप्रीम लीडर अली खamenei की शोक सभा की अगुवाई करेंगे। इस राजनीतिक हलचल के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दो टूक चेतावनी दी है कि वे ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु बम नहीं बनाने देंगे और जरूरत पड़ने पर दोबारा हमला करेंगे। इस बीच अमेरिका ने ईरान के बुश शहर परमाणु ठिकाने और एक रणनीतिक रेलवे पुल पर क्रूज मिसाइलों से बड़ा हमला कर दिया है। अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। अमेरिकी नाकेबंदी के डर से ईरान ने एक ही रात में 1 करोड़ बैरल कच्चा तेल निर्यात के लिए रवाना कर दिया है, जिससे हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाज़ों की आवाजाही ठप हो गई है और वैश्विक तेल संकट गहरा गया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक चौंकाने वाले बयान में ऐलान किया है कि वे इसी साल दिसंबर में भारत से अपने वतन वापस लौटेंगी। उन्होंने साफ किया कि वे बांग्लादेश पहुंचकर खुद को अदालत के हवाले कर देंगी। हसीना ने कहा कि उनके साथ अवामी लीग के कई वरिष्ठ नेता भी आत्मसमर्पण करेंगे। 2024 में छात्र आंदोलन के बाद देश छोड़ने वाली हसीना को वहां की अदालत ने मौत की सजा सुनाई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वे जेल जाने या अपनी जान गंवाने से नहीं डरती। हसीना ने साफ किया कि उन्होंने अपनी वापसी को लेकर वर्तमान बांग्लादेश सरकार से पर्दे के पीछे कोई बातचीत नहीं की है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें वापस लाने के लिए भारत को पत्र भेजने की ज़रूरत नहीं है, वे खुद लौटेंगी। हसीना के मुताबिक अगर उनकी सरकार से कोई भूल हुई थी तो उसका फैसला अदालत की बजाय देश की जनता को करना चाहिए। स्पेन के दक्षिणी हिस्से में स्थित एंडालुसिया के लॉस गॉर्डोस में जंगल की आग ने भयानक रूप अख्तियार कर लिया है। इस विनाशकारी वाइल्ड फायर की चपेट में आने से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 19 लोग अब भी लापता हैं। इस हादसे में 8 लोग झुलस गए हैं, जिनमें से 4 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। आग का मंजर इतना खौफनाक था कि एक कार के भीतर ही 4 लोग जिंदा जल गए। कार की दाईं और स्टीयरिंग व्हील होने के कारण उनके ब्रिटिश नागरिक होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं अपनी गाड़ियां छोड़कर सुरक्षित रास्तों के बजाय दूसरे रास्तों से भागने की कोशिश कर रहे 7 अन्य लोग भी मृत पाए गए। ग्रीस के आसमान में उड़ान भर रहे एक यात्री विमान में उस वक्त बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घटी जब 30,000 फीट की ऊंचाई पर अचानक प्लेन की एक खिड़की टूट गई। खिड़की टूटते ही कैबिन के अंदर हवा का दबाव तेजी से कम हो गया, जिसके चलते विंडो सीट पर बैठे एक 61 वर्षीय यात्री का सिर और कंधा झटके से खिड़की से बाहर निकल गया। इस मंजर को देखते ही पास बैठे अन्य यात्रियों ने फुर्ती दिखाई और बुजुर्ग को कसकर पकड़कर वापस प्लेन के अंदर खींच लिया। गनीमत ये रही कि यात्री ने सीट बेल्ट बांधी हुई थी, जिसने उसे पूरी तरह बाहर जाने से रोक लिया। रायन एयर कंपनी की ये फ्लाइट ग्रीस से थेसालोनिकी से जर्मनी के मेमिंगेन जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 6 दिवसीय विदेश दौरे के अंतिम चरण में ऑस्ट्रेलिया से सीधे न्यूजीलैंड पहुंच गए हैं। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। इससे पहले 1986 में तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने यहां का दौरा किया था। पीएम मोदी की इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत न्यूजीलैंड सरकार के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता से होगी, जिनमें दोनों देश बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA को अंतिम रूप देंगे। इसके अलावा पीएम बिजनेस और स्पोर्टिंग इवेंट में भी शिरकत करेंगे। ऑकलैंड में पीएम मोदी के स्वागत के लिए प्रवासी भारतीय
किया ओरा मोदी भव्य कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जहां वे 40,000 भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे के आखिरी दिन पीएम मोदी ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज की मौजूदगी में एक बड़ा ऐलान किया कि ऑस्ट्रेलिया के मशहूर बिग बैश लीग का ओपनिंग मैच 12 दिसंबर को भारत में खेला जाएगा। ये पहला मौका होगा जब कोई विदेशी क्रिकेट लीग भारत में मुकाबला खेलेंगी। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।